देखिए जबरदस्ती ये चर्चा को सार ये कि हमारे पैटर्न खाना अरसा, सिंगोड़ी और टेढ़ू, अगर ये तीन चीजें हमारे उत्तराखंड में हो जाए तो मुझे लगता है कि हमारे जो उत्तराखंड के जितने भी यात्री आ रहे हैं वो धूल लेके नहीं जाएंगे, वो साथ में अरसे लेके जाएंगे और साथ में टेढ़ू भी खाएंगे आलू की गुटके की जगह, और सिंगोड़ी और रोटन। अच्छा, मैं रोटन भी याद आ गया, शादी हमारे कुमाऊं की शादी में सोयाली पताई होती थी, सोयाला पताई। अब वो सोयाली पताई का रिवाज ही खत्म हो गया है। पान के पीढ़े की तरह लपेट के अंदर से पूरा बर्फी डाली जाती है। अच्छा, तो बर्फी क्या है, वो हमारे खुद के दूध की प्रोडक्ट होता था वो। आजकल तो की बर्फी तो तुझे पता है, आपको पता ही है कि क्या बन रही है ना, बाजारों की पता नहीं बर्फी है कि क्या है, कुछ मिट्टी डाल रहे हैं, क्या डाल रहे हैं। लेकिन वो हमारे प्योर दूध की, गाँव के अपने ओरिजिनल गाय भैंसों की खीट करके बनाया जाता था, वो उसका स्वाद। और मालू के पत्ते के साथ, पीढ़े के साथ जब पेश किया जाता था, उसका प्रेजेंटेशन ही बहुत जबरदस्त। अच्छा, वो दिखने में बहुत, और स्वाद भी अलग। सिंगोड़ी के बाद में याद में संस्कृत की परीक्षा जो आई थी ना श्रीनगर, अच्छा, नोटियाल जी था तबारी 47 तबारी श्रीनगर जो बाजार थे ना, गोलक बाजार में जाना काली कमली की तरफ करना ना, आप देखा श्रीनगर को जो मार्केटिंग भी थी ना, कितना अद्भुत टाउन प्लान ना, पहला जो है मास्टर प्लान के तहत बना हुआ शहर था श्रीनगर। लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि अब उसको बिल्कुल अस्त व्यस्त हो गया। लेकिन वक्त जब हम तबारे आया तो दुकानें को बैल में चाशनी रोन से, और तो माँ दूध कौन पूछे दूध, और वो दही की भी वो मिट्टी का परोठा पर, और मतलब था कि ये ढंगों की बात है, यात्री होता है वो सब मिलते थे। मैंने तबारी आमदनी जो थे यात्रियों में थे, लाखड़े गड्डी अपना खानों बन तो लोकल चौक खाने थे, लंगड़ा इत्यादि की सब्जी से, तब गोभी का भी थे ही नहीं थे, समझना। तो देखिए इस चर्चा के ढंग पर पर्यटन को भी जो थे, माने यात्री, वो तो पर्यटन शब्द हम तो बनाते कि उत्तराखंड पहचाने यात्रा। देखिए जबरदस्ती ये चर्चा को सार ये कि हमारे पैटर्न खाना अरसा, सिंगोड़ी और टेढ़ू, अगर ये तीन चीजें हमारे उत्तराखंड में हो जाए तो मुझे लगता है कि हमारे जो उत्तराखंड के जितने भी यात्री आ रहे हैं वो धूल लेके नहीं जाएंगे, वो साथ में अरसे लेके जाएंगे और साथ में टेढ़ू भी खाएंगे आलू की गुटके की जगह, और सिंगोड़ी और रोटन। अच्छा, मैं रोटन भी याद आ गया, शादी हमारे कुमाऊं की शादी में सोयाली पताई होती थी, सोयाला पताई। अब वो सोयाली पताई का रिवाज ही खत्म हो गया है। वही है एक्चुअली, क्या है ना, देखो ये जितने भी हमारे जितने भी हमारी कार्य होते थे घर में, सामूहिक रूप से होते थे। जागर लगानन, ब्यो करन, कई कथा होने चाहिए, सप्ताह होना चाहिए, पाठ होना चाहिए। तो क्या पहले हम रामनगर बैठे वो नहीं जानते हलवाई, हमारा खुद का घर का लोग सब बनाना था आपस में, और सामूहिक लोग रोज जो एक साथ जो आज वो दाल पिसे चुके टेरी बोलते दाल, श्रीनगर में आज दाल पिसे बनाया जाए, मतलब उड़द की दाल पीसनी है, सब लोगों ने सामूहिक रूप से पीसना है, और उसके बाद उसकी पकौड़ियां बनानी है, तो आज दाल पिसे थे। उन्हें अगर हम अल्मोड़ा नैनीताल वगैरह तरफ रामनगर हमारे घर तो हम बोलते कि स्वाद पता है कि आज जो है, जैसे हम बोलते ना आज दाल पिसे खड़ाओ, वो बोलते स्वाद पता है खड़ाओ। इन हमारे मेरा बोला इन्हें नैनी डांडा ब्लॉक निकाल, तो हमारे बोले आज जरूर अर्थ पकड़ना आ जाए, अर्थ पकड़ना। तो क्या है ना, एक सामूहिक कार्य होता है, क्योंकि ये बड़ी लंबी एक्सरसाइज के साथ बनती है और एक आदमी नहीं बना सकता है, उसके लिए विशेषज्ञ होते थे। वो विशेषज्ञ भी खत्म हो गया। और ये के अलावा खानों में भी कति स्वादिष्ट होंगे अपने घर उड़दे दाल, तुअरे दाल, आज अरहर से तो तुअरे दाल कति स्वादिष्ट। जब हम कुमाऊं में शादी थी हमारे और रामनगर में आते थे तो सोयाली पताई का स्पेशल कार्ड लिखते थे, सोयाली पताई। अब तो हट ही गया, सोयाली पताई लिखना ही लोग भूल गए। मैं वही तो कह रहा हूँ कि अब माना जैसे पुरानी चीजें होती थी, अब बोलते साहब हल्दी हाथ, मेहंदी, अब वो मेहंदी हमारे कब कहते जमान 6 महीने था मेहंदी, है ना। अब हल्दी हाथ तो चलो ठीक है, अब वो बोलते थे, अब नाल बनते थे हाथ में, और वो दिन फिर नाल तभी तो वो जो परिवार के जो मेन लोग होते थे सारे लोग वो बाना भी वही देते थे, और वही लास्ट में जब विदाई होती थी लास्ट में वो टूटता भी वही था, तो नाला तोड़ने का भी टाइम होता है। लेकिन वो चीजें भूल के अब हम आ गए आजकल डीजे पीजे और ये सब, और ये मांगल गीत भी आप बड़ी मुश्किल से हमारे वो दीदी लोग छन पुराना वो गाना छन थोड़ा बहुत कई जगह अभी नृत्य, मेरी बोई भी ना मांगल गान है स्पेशल। अब तो नहीं, अब नृत्य हुआ है, सराहना नृत्य हुआ है। अभी देखो मतलब अमित हर साल लगभग अपुड़िया भी
सराहों को कार्यक्रम करनो रहंदो और एक दून विश्वविद्यालय में भी एक दो बार और बढ़िया देहरादून में भी अग्रवाल विश्वविद्यालय में था तब भी यूं लोग लाने की कोशिश करी कि यो हमारे अपनी मूल संस्कृति से वे तो हम बिसर नहीं सकता। अच्छा, ये अरसा और सिंगोड़ा ये दौर फिर आलू का भी मुश्किल है। वो ये ढंगा लोग थे ना जो समर्पित रूप से। अच्छा, ये अरसों को प्रचार क्या रेसिपी क्या चार कौन बन रहा है अरसा? वो पहले चौल भिगो ना। हाँ, जब से वो हुएगा तो पहले कुर्ता बिछा हाँ, वे क्या बोलते वो उनके आलमा और ते के बाद पिसाई इत्यादि करी था। दर्द रूप पिसणु। हाँ, दर्द। अच्छा, तब पे मां गुड़े चाशनी बड़ो फिर तेल मां पकोना वो उसको जो है ना मिक्स करना होता है। हाँ, खुड़न बोलते थे। तो चौदह को आठ जो वे था ये खुंडे जालू वे मां क्या मां गुड़ की चाशनी मां तो ये था बिल्कुल एकदम पाक बोलते जब तक वो एक तार की नहीं पड़ ली ना तब तक वे था खड़ोदोड़ वे के बाद जो हमारा जो पाक जो तेल खड़ा है गरम गरम तेल और गुड़ हो गया और हो गया उसको साथ मिक्स करके फिर उसके बाद जब उसके वो बनते हैं छोटे छोटे रोटी टाइप की ना इतने हमारे मतलब नैनी नाना रिखनी खाल में इतने बड़े वाले बनते हैं और इधर श्रीनगर और चमोली और टेरी में ऐसे छोटे वाले बनते हैं। मंदिर बात करूँ तो ये इतने बढ़ते। हाँ, तो हमारे एक तो बर्तन हमारा वो बड़ा अरसा मतलब एक अर्सा खाते समय दिन भर टाइट हो गया कब तो मतलब हम लोग तबियत भी खराब क्योंकि बहुत हैवी है इसको डाइजेस्ट करना इतना आसान भी नहीं होता। लेकिन क्योंकि गुड़ में पका हुआ है प्योर घी में और तेल में पका हुआ है तो उसकी लाइफ जो है बहुत लंबी होती है खराब नहीं होता। अरसा जल्दी खत्म 6-8 महीने चल जाता है 6-8 महीने। हाँ, 2-3-4 महीने तक आराम चलता है। रोड तो और भी स्वादिष्ट। रोड तो ऐसा है कि सुबह आप नाश्ता खाइए अब जितने आप बेकरी के बिस्किट खा रहे हैं हाँ, उससे लाख गुना अच्छे हैं वो रोड। देखिए मुझे इस चर्चा के साथ ही लगता है कि इतने दो महान हस्तियां हमारे बगल में बैठी हैं और देखिए महान इसलिए क्योंकि उत्तराखंड की संस्कृति की चिंता करते हैं। हर वो व्यक्ति चाहे वो बच्चा है बड़ा है मेरे लिए महान है। और ऐसे लोग चंडी प्रसाद जी भट्ट जी 90 साल की लगभग उम्र होने वाली है, मशहूर मैग्सेसे पुरस्कार, गांधी शांति पुरस्कार, साथ में पद्म भूषण, ठीक है, और हमारे निदेशक साहब डॉक्टर, यानी कि ये सब लोग हैं। और आज ये मैं चाहता हूं अगर अपनी चर्चा अंत तक सुनी है तो उम्मीद करता हूं कि अपनी शादियों में हम अरसे जरूर बनाएं, हम सवाले जो कुमाऊं क्षेत्र के सवाले पतई जरूर बनाएं ताकि एक परंपरा की शुरुआत फिर से हो। हालांकि उन्होंने निराशा में कहा कि मेरे को वो दौर वापस आएगा ऐसा लगता नहीं है, पर मैं उम्मीद करता हूं कि जब मेरे 2 बेटे शादी होगी इन बेटों की मैं अरसे जरूर बनवाऊंगा और अरसा जरूर बनाना और उम्मीद करता हूं कि हम ये चीजें अपने लाएं। और पर्यटन के क्षेत्र के लिए भी जब अगले साल हमारी दोबारा शुरू होगी मई में अप्रैल में यात्रा तो उससे पहले ही हमारे जितने पहाड़ी इस रूट के लोग हैं वो अरसे, सिंगोड़ी और टेड़ू इन तीनों पर रोटन और बाल मिठाई का भी विस्तार होना चाहिए, क्वालिटी अच्छी हो। बाल मिठाई में मैंने कहा कि जो अब जो तरीका आ गया है जो मिलावट का वो तरीका बदलना चाहिए, ओरिजिनल रहना चाहिए तभी हमारे बाल मिठाई की बाल मिठाई के साथ जो चॉकलेट है आज वो बाजारू चॉकलेट की बजाय उसका हम जरा ठीक से तो जब भी पौड़ी का, श्रीनगर का, रुद्रप्रयाग का, चमोली का मेरा फैन थी उन्हें कसम मेरे चैनल की कि प्लीज आप जितने भी आपका यात्रा शुरू होने से पहले आप ये अरसे बनाने सीख लीजिए, सिंगोड़ी बनाना सीख लीजिए और साथ में रोटन और ये टेड़ू। उम्मीद करता हूं साथ साथ बाजार की भी व्यवस्था। हाँ, बाजार की व्यवस्था के लिए और सरकार आपकी मदद करेगी मुझे उम्मीद लगते हैं करे सरकार करना चाहिए, सरकार को मदद नहीं क्यों नहीं करना चाहिए। और सरकार बिल्कुल कई बार मैंने तो देखा है जब पिछले हम त्रिवेंद्र जी के साथ कई बार कई जगह पे तो बड़े कृत संकल्प थे कि हम अपने जो क्लस्टर में अलग अलग क्लस्टर बनाया। तो अभी नए मुख्यमंत्री जी ने बड़ा अच्छा वो दिया है कि भाई हर जिले से कम 2 प्रोडक्ट होना चाहिए। धामी जी का भी अपना एक इसकी ओर बड़ा रुझान है कि कहीं ना कहीं हमारे जिले के जैसे मुताबिक एक जिला एक प्रोडक्ट यूपी के अंदर हुआ, लेकिन हमारे यहाँ ये सोचते हैं कि भाई हर जिले में हर क्षेत्र में कोई ना कोई नई चीज है तो उसको भी प्रोत्साहन देने की जरूरत पड़ रही है और लोग कर रहे हैं उसमें। तो प्रोत्साहन से मुझे ना हमारे रामनगर क्षेत्र के रणजीत सिंह रावत जी मुझे बड़े याद आ गए। वो बड़े संस्कृति अपने पहाड़ी प्रेमी, पहाड़ की संस्कृति, पहाड़ी कल्चर को कूट के भरा हुआ है। होली भी वो 1 महीना मनाते हैं। तो ऐसे लोग जो हमारे उच्च कोटि के नेता है लगता है वो अगर सामने आएंगे तो ये पहाड़ी संस्कृति फिर पुनर्जीवित हो जाएगी। निश्चित तौर पे हमारे जितने भी एक्चुअली देखो ना हमारा समाज का जो प्रतिनिधित्व करते हैं उनका बहुत बड़ा योगदान होता है, चाहे उसमें सामाजिक कार्यकर्ता हो, चाहे उसमें वैज्ञानिक हो, चाहे उसमें शिक्षक हो, चाहे उसमें डॉक्टर्स हो, चाहे उसमें नेतागण हो।
ये सब लोगों का एक सामूहिक प्रयास के बाद ही ये सारी चीजें संभव है। एक आदमी और दो आदमी के कहने से ये सब चीजें होना बड़ा मुश्किल कार्य है। मुश्किल है। देखिए भट्ट जी ने एक बड़ी निराशा की उम्मीद की कि क्या मुझे नहीं लगता दोबारा आएगा। तो मैं चाहता हूं कि अगर आप इन व्यक्ति से प्यार करते हैं तो आपको इनके सपनों को साकार करना होगा, इनकी निराशा को आशा में बदलना होगा। निराशा की भी बात नहीं, वो हाँ मतलब एक की प्रचलन में नहीं है। आज रफ्तार से चल रहा है। हाँ, ये समय के हिसाब से बोल रहे हाँ हैं। समय के हिसाब से मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा हम रुकेंगे, ठहरेंगे, ठहराओ। प्रतीक का रूप में तो जन डॉक्टर साहब जगह जगह नो गाड़ी में आपको, लेकिन वो मूवमेंट के रूप में पूरे उत्तराखंड में फिर अब तना छोल रोटी थे पहले। आज कई दुकान में बनी छोल रोटी, कई होटल में क्या द्वार बोलना, छोल रोटी बोल छोकरा बोल देना घर में गुड़ के साथ आटे का, वो मतलब मीठा रोटी। तो छोकरा बना हम कहते जमाने में। मेरे पापा बड़ा पसंद करते। पुराने जमाने बात कर ली रवि, तो एक गरुड़ ऊंचा गरुड़, अब गुड़ जी शायद पता हो, लेकिन हम जब छोटा था बचपन में गढ़वाल में एक बार सुनी मिली कि अकाल पड़ी बहुत ज्यादा है, अनाज को बड़ी मुश्किल होगी। तो लोग क्या करना चाहे कि जो झंगोर होंगे झंगोर, तो मुलायम मुलायम जो झंगोर शुरू में वह तो निकाली की, वह तो भूंदा चाहे भूसे मतलब कच्चा, और उसको भून करके बिल्कुल बनाकर गुड़ के साथ उसको गूंथना है, कच्चा उसको थोड़ा सा हल्का सा फ्राई भून करके, और गरम गरम गुड़ के साथ उसको गूंथ के, और तब इतना बड़ा लड्डू बनता है। तो वैसा हम बोलते हैं गरुड़। तो सर वो गरुड़ जो गरीब का खाना सबसे बढ़िया था उन दिनों, वो गरुड़ मेरे भी खाई चु गरुड़। लेकिन आज मैं था बड़ो अफसोस होना चाहिए कि वो गरुड़ का खेती क्यों नहीं, कि जंगल नीचे तो गरुड़ भी नहीं। लेकिन वह जमाने में जो गरीब का अनाज चाहो जैसा कुछ नहीं मिले चाहो गरुड़ खान जाए, लेकिन आज वो गरुड़ इतना महंग होगी वही बन जो को दो। अब मैं ब्याज जो 50 रुपए किलो मंडो का आटो खरीद लियो, तब 4 दिन बैठे में जो मंडो रोटी खाना जो। तो अब आप ये देखो कि क्या जना जमाना में मंडुआ देखी लोग बहुत गिड़का दे मंडुआ, अरे यार हम मंडुआ नहीं साला गरीब आदमी जो मंडुआ मतलब गरीब का नुचा मंडुआ झंगुरा कौड़ी मोटो मंडुआ झंगुरा कौड़ी, ठीक है। और आज जो वही जो बहुत बेसकीमती होगी, वो मिलना मुश्किल है, नसीब है ना। तो सवाल ये होता है तेरे रूपांतर वो तो बोली नहीं कि वो भी जैसे ऑटो पैकेटिंग बिल्कुल क्यों नहीं भेड़ भी ना। अभी मैं कह रहा हूँ वो गरुड़ आज तक मैं दावे के साथ कहता हूँ कि हमारी यंग जनरेशन को तो क्या आप जैसे लोगों को भी शायद पता नहीं होगा गरुड़ क्या चीज होता है। मैं तो सुनी पहली बार। हाँ ये बहुत यूनिक चीज थी और मैंने खा रखा है। पता नहीं ऊमी बोल रहे थे नहीं क्यों क्यों और तय की एक वो भी बन रही थी ना धीरे मतलब की जन छोल रोटी था, नमकीन वाला भी बन। अब वो तो ये थी स्वादिष्ट तुम्हारे जो वैसे ना मसाला डोसा इत्यादि था, वो तो एकदम क्यों करता था। और तुरंत नया जो कुंगला बाल हो चाहे तो बड़ा पड़ ले जाएगा कुछ पीस वो खाना और कुछ पीस ही था कि छोल रोटी टाइप है ना नमकीन वाला। बिल्कुल सही बात। तो कई पौधे यानी जन झेरे ना बोल रहे थे ना, मैं भूटान की यात्रा में गए तो बड़ा बड़ा होटलों में से डंडा है और 20 रुपए में धीरे ना हम सब परोसते थे अच्छा वाला होटल ना, यानी 5 स्टार इत्यादि वाला। तो हमारे यहाँ से जंगलों में तनी जाने से मिले। आज आप झरना देखी मुझे याद आ रही टिमरू जो मुंशियारी को टिमरू और हमारे हाई एल्टीट्यूड को टिमरू वे की जो पोटेंशियल वे की जो वैल्यू है, माय गॉड मतलब टिमरू के बराबर कोई प्रोडक्ट ही नहीं है आजकल। पहचाने की जरूरत है ना, अपनी धरती तय देखा उत्पादन तक रूपांतर करे वो, लेकिन ये मां बिना सरकार का सहयोग को हो नहीं सकता क्योंकि मार्केटिंग इत्यादि सब संगठन तो ये दृष्टि नहीं ना अभी तक। ये जरूर चाहिए डाला लगा हम स्वयं लगाए सिट्रस का ना हमारी संस्थान जगह जगह। अब तो वालनट लगाए तो वो तो सर्दू नहीं तो तैता तो यात्रा सीजन में बेचन हो जाए समझना। तो वो हम 10 साल बाद पता चले कि माल्टा के बजाय ये ज्यादा प्रोडक्ट में कीमत ज्यादा। तो सवाल ये है कि जो हम बोली कि किरमोर से हिसोल से ये प्रकार की टेमरू से तो ये पहचानते केवल पहचानते छे लोगों की गुणवत्ता के बारे में भी जानकारी, लेकिन को मार्केट का जन हम अभी यो तेज बात करना $200 पर सिर्फ का पता या वो व्यचन का व्यचन
आप सुन, ये जानकारी नहीं। हमारे सेकंड आना तेज पात का और बाजार में जो पर्सलियों में 20 रुपए का 4 पात। और हमारे टूटा क्या कोई पूछो नहीं ना बछेर में। हाँ 16 बछेर में तो बहुत चल रहा है आप हमारे $200 तक बताओ। पर अब समस्या चाहिए तय कख। अच्छा, इन दोनों की चर्चाओं से मैं कल्पना कर रहा हूँ कि उत्तराखंड की यात्रा शुरू हो चुकी है और जगह जगह पे जैसे चाय के ठेले होते हैं वहाँ पे चाय भी है, टेड़ू का गुटके भी है, सिंगोड़ी भी है, अरसा भी है। और जब ये यात्रा में शुरू होगा तो लगता है कि क्रांति जरूर रहेगी, क्योंकि हमारे उत्तराखंड के लोगों को रोजगार भी मिलेगा और जो उत्तराखंड में घूमने आ रहे हैं उन्हें उत्तराखंड की संस्कृति से परिचय भी होगा। फिलहाल रवि के बिंदास बोल देखने के लिए शुक्रिया। दोनों महानुभावों को प्रणाम करना चाहता हूँ। बहुत लंबा समय लिया है लेकिन ये यादगार है। ऐसे लोग दोबारा कब मिलेंगे कह सकते हैं। फिलहाल उम्मीद करता हूँ कि हम ग्लेशियर पे फिर कभी चर्चा करेंगे। रवि के बिंदास बोल देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद सर आप लोगों का, और सर प्रणाम आप दोनों को।